हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट अपने टाइम को कैसे वेस्ट करते हैं। अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें एक कॉमन चीज़ मुझे सुनने को मिल रहा है और वो ये है कि सर अभी लॉकडाउन है, हम एफिशिएंटली पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो हमारा एफिशिएंसी है वो 50% 30% रिड्यूस हो गया है। अब इसको हम कैसे टैकल करें। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन से फ़र्क क्या पड़ा, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तो भी तो आप अपने घर में बैठ के प्रिपेयर कर ही रहे थे। आप अपने फैमिली से कट आउट थे, से दिल्ली, हैदराबाद, किसी और सिटी में जाके आप प्रिपेयर कर रहे थे, या अपने घर में हैं तो अपने रूम में आप इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे थे। लॉकडाउन से सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ा है कि पहले आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी था कि आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, अब वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अपने फ्रेंड्स के साथ आप मिल नहीं सकते। नंबर थर्ड, आप रेगुलर कोचिंग नहीं जा सकते हैं। बट कोचिंग के अंदर एक जो ऑफलाइन सेंटर्स है उसके अंदर एक कैच ये है, मार्च मिड में लॉकडाउन हुआ, मार्च 24 को, तब तक मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास के अंदर सिलेबस खत्म हो गया होगा, या बाकी भी होगा तो मे बी 10-20% सिलेबस बाकी होगा। तो आपका ऐसा नहीं है कि सिलेबस बाकी है, वहां से तो आपने पढ़ ही लिया है, अब तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन में हम टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। पहले भी हम टाइम अपना वेस्ट करते थे जब प्रिपेयर करते थे, और अभी लॉकडाउन आया है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, एंजाइटी में टाइम वेस्ट करते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कब कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा, रोज कितने डेथ हो रहे हैं उसका स्कोर बोर्ड रेगुलरली हम चेक करते रहते हैं। स्पेकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि मे बी फ्यूचर में क्या होगा, क्या प्रीलिम्स आगे जाएगा नहीं जाएगा, प्रीलिम्स कब होने वाला है, ये सब स्पेकुलेशन में टाइम वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल फेटर्निटी को बिना मतलब का जज करते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थियरी हैं उसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, जैसे चाइना ने ये किया, यूएस ने ये किया, चाइना ने अपने लैब में कोरोना वायरस को बनाया था, यूएस अब ये करने वाला है। अब ये सब में हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो होना है वो तो होने वाला ही है, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अभी लॉकडाउन हुआ है जिसके वजह से जो कंसर्न मिनिस्ट्री है यूपीएससी का, उन्होंने ऐसा कहा है कि यूपीएससी का एग्जाम एक्सटेंड होगा, तो प्रीलिम्स एक्सटेंड होगा तो मोस्ट लाइकली है मेंस भी एक्सटेंड होगा। तो आप क्यों नहीं ये एक्सटेंडेड टाइम को ऐसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। अगर प्रीलिम्स का पूरा आपने स्टडी कर लिया है तो क्यों नहीं आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दोगे तो मेंस में आपको बेनिफिट होगा। बिलीव मी, आप प्रीलिम्स क्लियर भी करते हैं, बट आपने अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको क्लियर करना। तो अभी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करो, और इस लॉकडाउन के क्राइसिस को ऐसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो, सो डैट आप एग्जाम में अच्छे तरीके से शाइन कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे एस्पिरेंट टाइम वेस्ट करते हैं। फर्स्ट, डे ड्रीमिंग। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा तो उसके बाद मैं रिवेंज लूंगा। जैसे मेरे किसी नेबर ने, किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने कहा है कि देखो ये तो कुछ नहीं करता, ये तो निकम्मा है, ये यूजलेस क्रिएचर है, तो नहीं, मैं बदला लूंगा। तो ये बदला लेने के लिए आप एग्जाम क्यों क्लियर कर रहे हैं। आप एग्जाम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि यू वांट टू डू समथिंग फ्रॉम सोसाइटी, यू वांट टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। सेकेंड, हमेशा हम सोचते रहते हैं से मैं ऑफिसर बनूंगा तो एक बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा ऑफिस होगा, बड़ा सा बंगलो होगा, रोज 40-50 लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। हम हमेशा एग्जाम क्लियर करने के बाद जो ऑफिसर बनेंगे उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जीएस को हम कैसे और अच्छे से पढ़ेंगे, ऑप्शनल को कैसे करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को कैसे हम करेंगे अच्छे से, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है, हमेशा ऑफिसर के बारे में सोचना है। फिर कभी कभी हम ये सोचते रहते हैं कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं एजुकेशन में ये चेंज करूंगा, क्राइम में ये चेंज करूंगा, जुडिशरी में ये चेंज करूंगा। जैसे इंडिया का सारा रिफॉर्म जो है वो हमारे लिए ही वेट कर रहा है। एक बार हम ऑफिसर बन जाएंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट इंडिया में रिफॉर्म लेके आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये एक डे ड्रीमिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। ड्रीम और डे ड्रीम में क्या डिफरेंस है। जब आप ड्रीम करते हैं, योर थॉट इज फॉलोड बाय एक्शन, बट जब आप डे ड्रीमिंग करते हैं तो उसके अंदर एक्शन मिसिंग होता है, सिर्फ थॉट होता है। बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते रहते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेंगे, कोई भी बुक उठा लेंगे और सबको हम पढ़ने लगेंगे। हर एक टॉपिक के पे पीएचडी हम करने लगते हैं, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्रोसेस हम एक बुक
कलेक्टर बन जाते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था बट एक बुक कलेक्टर बन जाते हैं। कभी कभी तो हम अपने लैपटॉप के अंदर इतने सारे पीडीएफ को भर देते हैं, इतने सारे वीडियो लेक्चर को भर देते हैं, हमारा हार्ड डिस्क फिल हो जाता है। तो हमारा दिमाग नॉलेज से फिल होना चाहिए, नॉट आवर हार्ड डिस्क, नॉट आवर रूम विथ बुक्स एंड मटीरियल। देन हर जगह पे हम अपना नॉलेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ पे भी डिबेट करते रहते हैं और हर जगह पे हम डिस्कस करने लगते हैं। लाइक केजरीवाल ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, हर चीज के बारे में ओपिनियन फ्रेम करते हैं। हमारा ओपिनियन किसी एसेंशियल टॉपिक पे होना चाहिए। लाइक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इशू है उस पर हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू प्रैग्मेटिक होना चाहिए, हमारा व्यू वर्केबल होना चाहिए, हमारा व्यू बैलेंस होना चाहिए। बट नहीं, हम हर जगह नॉलेज बांटने लगते हैं। किसी को देखते हैं कि ओके इसको करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आता, अरे यार कितना फूलिश है, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आता। हम कौन होते हैं जज करने वाले? देन डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन होता है। किसी कोई बुक को उठा लो, किसी भी मटेरियल को उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कल पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, जब जो मूड करे वो पढ़ने लगेंगे। हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो टेंशन आता है पॉलिटी बाकी है, पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो टेंशन आता है इकोनॉमी बाकी है। तो पूरा कंप्लीट डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन होता है। खुद क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, खुद आंसर करते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को यूज करो, उसमें से देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, देन प्रिपेयर करो ना। सब कुछ प्रिपेयर करने की क्या जल्दी है आपको? और एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट आपको थोड़ी पढ़ लेना है, ये पूरा 1 ईयर का टाइम है, तो उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। देन कभी कभी हम इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, दोस्ती, जीवन साथी, रिलेशनशिप। अब ये सब के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, फ्यूचर में आप कर पाओगे। अभी क्या जरूरत है करने का? बहुत बार दिल टूट जाता है, बहुत बार दिल जुड़ जाता है इस पूरे प्रोसेस में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर करना भी है तो बाद में करो। दूसरा, चिलिंग आउट। जैसे हम बार बार आराम करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आराम हमने किया, उसके बाद पढ़ते हैं, फिर आराम करते हैं। 2 आराम के बीच में एक पढ़ाई होता है। आप वीक में 6 दिन अच्छे से पढ़ो, 7th डे आप अच्छे से चिल आउट करो। बट ऐसा नहीं कि वीक के 6 दिन हम चिल आउट ही करते रहें, तो वो फिर ठीक नहीं होगा और वो ओवर हो जाएगा। देन शो ऑफ करते रहते हैं, जानबूझ के बाल नहीं कटाना, जानबूझ के पुराने फटे कपड़े पहन के घूमना, और लोगों को दिखाते हैं कि नहीं नहीं यार एग्जाम तो बहुत टफ है, हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे कॉलेज के मेट मिलते हैं, नेबर्स मिलते हैं, रिलेटिव मिलते हैं, सबको अनाउंस कर दिया है, सब लोग हमें आईएएस आईपीएस की तरह एड्रेस करते रहते हैं, और हम जानबूझ के ऐसे शो ऑफ करते हैं कि नहीं नहीं देखो हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हम घर में क्या करते हैं, कोई ना कोई सीरीज देख रहे हैं, बिना मतलब का फेसबुक ट्विटर पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। प्रिपेयर हम नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। देन सोशली हाइपर एक्टिव है, जितने भी फोरम्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पे अपना ओपिनियन फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, पूरे दिन वो ट्विटर पे, फेसबुक पे उनका अपडेट ही आते रहता है, हर चीज पे उनका अपना ओपिनियन है। यूपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अरे भाई ये सारा ओपिनियन आप बचा के रखो कि जब आप पेपर में लिखोगे उसमें आप इसको यूज करना। क्यों बिना मतलब का आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? जैसे कभी कभी मैं टीवी पे डिबेट देखता हूँ, और डिबेट वो हाई डेसिबल नॉइसी डिबेट होता है, तो उसके बाद मेरे दिमाग में भी एक रेज वाला फीलिंग आता है, और थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने वर्क पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने फिर वो डिबेट देखना ही छोड़ दिया। मैं ऐसे चैनल देखता हूँ जहां से मुझे कुछ नॉलेज मिले। तो अब जितना इन सब चीजों में घुसेंगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगा, एक फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आएगा, और जो ठीक नहीं है एक एस्पिरेंट के लिए। एक एस्पिरेंट को बैलेंस रहना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ग्रैब कर पाएगा, मेंटली पीसफुल रहना चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज को पेपर में प्रेजेंट कर पाएगा, बी इट प्रीलिम्स इन एमसीक्यू फॉर्म, बी इट मेंस इन आंसर राइटिंग फॉर्म, एंड बी इट इंटरव्यू इन ओरल फॉर्म। देन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जब हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो दो चीज हो सकता है, या तो हम हमेशा कहते हैं कि देखो मैं इसको कल करूंगा, मैं कल करूंगा, और लास्ट में जब डेडलाइन आ जाता है तब हम उसको कंप्लीट करते हैं, या दूसरा है कि हम उसको कभी भी नहीं करते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। कल से आंसर राइटिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्यों कल से करें, आज से करें। कल से न्यूज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं आज से करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, हम चीजों को जानबूझ के डीले करते हैं, और ये कल कभी आएगा ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये अटेम्प्ट में तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, एक काम करूंगा मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको इंप्रूव करूंगा। आपको समझ में आता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट मीन्स 1 साल आपका पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है। 1 साल में फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर सोशल प्रेशर आएगा।
एक साल में हो सकता है वैकेंसी चेंज हो जाए, एक साल में हो सकता है एग्जाम और टफ हो जाए। क्या करोगे? उससे अच्छा अभी प्रिपेयर करो ना। आप 100% दे के प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, इनकेस आपका नहीं भी होता है, आपके पास वो लेसन तो रहेगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा आपके मिस्टेक्स क्या हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो प्रोक्रास्टिनेट कभी मत करना, बहुत डेडली होता है और ये चीजों को बहुत खराब कर देता है। लास्ट में हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया, मेंस में फेल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। यूपीएससी का कोई हमसे पर्सनल एनिमिटी तो है नहीं कि यूपीएससी ने कहा कि नहीं नहीं इसको तो सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो हम अपनी गलती की वजह से सिलेक्ट नहीं होते। नो डाउट हमारे पास नॉलेज होगा, बट वो पेपर में शो भी तो करना है। तो हम हमेशा दूसरों को कन्विंस करते हैं कि देखो मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट ये एग्जाम में हो गया जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा मत करो। अगर हम अपने सक्सेस को ओन करते हैं तो हमें अपने फेलियर को भी ओन करना चाहिए। हम जैसे सक्सेस हमारा है, फेलियर भी हमारा है। हम दूसरों को कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं मैं बैंक का एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एसएससी का एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे तो यूपीएससी का ही एग्जाम देना है क्योंकि ये तो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। नहीं नहीं चाइल्डहुड भी नहीं, ये तो मेरा लास्ट बर्थ का ड्रीम है। पिछले जन्म में मैंने सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है और फिर मैं इस बार प्रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करो। अगर लगता है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या आप अपना मोटिवेशन छोड़ लूज कर रहे हो, तो क्यों नहीं कोई और एग्जाम का प्रिपेयर करके उसको क्रैक करो। क्रैक करने के बाद फिर से यूपीएससी का प्रिपेयर करने लगो। या फिर अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है तो भी आप एग्जाम को क्रैक करो ना। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक का एग्जाम क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपको खींच के ले जाएंगे कि नहीं नहीं तुमने तो एग्जाम क्लियर किया है, तुमको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका चॉइस है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं ठीक लगे तो मत जाओ। तो ये 10 वे है जिसमें हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम एक ऐसा कमोडिटी है जो रिसाइकलेबल नहीं है, वापस नहीं आता। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो टाइम को रिस्पेक्ट करके ही हुए हैं। तो अगर आप इसमें से किसी वे में भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो टाइमली आप उसको करेक्ट करिए। अदरवाइज फ्यूचर में आप भी प्रॉब्लम में फंसेंगे और आपके साथ जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं या आपका पार्टनर है, वो भी प्रॉब्लम में फंसेगा। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर किसी और वे में भी प्रिपरेशन में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। थैंक यू एंड गुड डे।